लोकतंत्र में हार और जीत दोनों को विनम्रता के साथ में स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे लोकतंत्र की मर्यादा कायम रहती है। अब जैसे कि जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उस अविश्वास प्रस्ताव पर कल पीठासीन पदाधिकारी सह उपायुक्त महोदय के द्वारा उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराया गया। नियमानुसार सारा काम किया गया, नियमानुसार वोटिंग कराया गया और वोटिंग के पश्चात जो परिणाम सामने आया उस परिणाम के अनुसार यह अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया। तो इस बात को बिल्कुल सहजता के साथ में स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जिला परिषद सदस्य श्री जॉन मिरन मुंडा की प्रतिक्रिया आ रही है और उसके संबंध में उन्होंने जो रिजल्ट आया है उसके विरोध में जो धरना प्रदर्शन का ड्रामा उसने चालू किया है और इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने का बात किया है। ठीक है, ये तो उनकी इच्छा है, वो स्वतंत्र थे इसके लिए। अगर कहीं नियम विरुद्ध कुछ हुआ है तो हर आदमी को अपने न्याय के लिए आगे जाने का स्वतंत्रता होता है। लेकिन जहाँ तक इस मामले में देखा जाए तो नियमानुसार वोटिंग हुआ, नियमानुसार रिजल्ट आया, सारा चीज़ क्लियर है। कहीं भी इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की कोई संभावना या कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, ये स्पष्ट है। अब यहाँ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे प्रकरण में झामुमो को भी कटघरे में खड़ा करने का उसने काम किया और जिस तरह से झामुमो पर वो ये आरोप लगाते हुए कि झामुमो ने बाहरी व्यक्ति का समर्थन किया है, इस बात में कुछ भी दम नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि जहाँ तक ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात है, ये सभी को पता है, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं हुआ है। जहाँ तक जिला परिषद के उपाध्यक्ष रंजीत यादव जी की बात है, रंजीत यादव जी लगातार 2 बार मनोहरपुर से जिला परिषद सदस्य चुने गए हैं। वहाँ के वोटर ने, वहाँ की जनता ने उन्हें वोट दे करके, अपना बहुमूल्य वोट दे करके उसको जिताने का काम किया है और उसको जिला परिषद बनाया। और जिला परिषद सदस्य बनने के बाद में जिला परिषद सदस्यों ने ही उनको अपना अपना वोट दे करके उसको जिला परिषद उपाध्यक्ष के पद पर उसको काबिज करने का काम किया। तो इस पूरे मामले में झामुमो पर दोष थोपना कि बाहरी आदमी को झामुमो ने समर्थन किया, ये कहाँ से उचित है? ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। इससे एक बात ये समझ में आता है कि जॉन मिरन मुंडा अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ने का काम कर रहे हैं। अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ना और हर बात पर झामुमो को कोसना उनकी आदत सी बन गई है। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो उन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और वे लोग अपने मकसद में सफल नहीं हुए, उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है और इस हार को वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनकी हालत बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है।
और झामुमो को कोसकर वो अपना खींच मिटाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक उनके द्वारा जो बात आई है उस बात में कहीं भी दम नहीं है और एक्चुअल में वे नकारात्मक सोच और विचार से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ये उनको समझना चाहिए कि लोकतंत्र में या समाज में नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचार लेकर के आप बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते। ये बात उनको जितनी जल्दी हो सके उनको ये बात समझ लेनी चाहिए और जिला के विकास में सहयोग करने के लिए उनको तैयार होना चाहिए। इसी में जिला का भला होगा और विकास का काम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं सोनाराम देवगम, जिला सचिव, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पश्चिमी सिंहभूम जिला समिति।